भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि गुरु से द्रोह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या गुरु की बात पर जो विश्वास नहीं करते उनका क्या हाल होता है, और हरि और हर में भेद हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक देवता की अगर हम पूजा करते हैं तो दूसरे देवता का अपमान करना कितना उचित है, कितना अनुचित है। और इसका प्रमाण मिलता है रामचरितमानस के अंदर। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड में 876 पेज नंबर पर इस चीज का वर्णन बिल्कुल साफ साफ आया है, जिसमें बताया गया है काक भुसुंडी जी जो पक्षीराज गुरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं, और पूर्व जन्म की कथा जब वो बताते हैं कि वो गुरुड़ जी को समझा रहे हैं कि हरि और हर में भेद करना चाहिए, कितना उचित है कितना अनुचित है, या गुरु की बातों को कितनी अहमियत देनी चाहिए। तो वो बताते हैं कि पूर्व जन्म में उनका जन्म एक नीच योनि में, उनका नीच कुल में उनका जन्म हुआ, और वो भगवान की भक्ति करना चाहते थे, और नीच जाति में पैदा होने के कारण उनको कोई गुरु नहीं मिल रहा था। तो भगवान की भक्ति में जब निकलते हैं तो भगवान की असीम कृपा होती है, तो उन्हें एक सदगुरु के दर्शन होते हैं। एक ब्राह्मण कुल में पैदा उस गुरुदेव के सानिध्य में रह के वो भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान शिव की भक्ति को जब वो प्राप्त करते हैं तो उनके मन में दूसरे जो देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनसे ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। और वो उनको उपदेश देते थे कि भाई आप जो दूसरे देवताओं की पूजा ना करें, आप भगवान शंकर सर्वोच्च देव हैं, उन्हीं की आप सेवा करें, उन्हीं की आप पूजा करें। तो जब वो ऐसा करते थे तो गुरुदेव को बड़ा दुख होता था कि वो एक देवता की पूजा करते हैं और दूसरे देवता की पूजा नहीं करते। तो जब ये चीजें उनके मन में ज्यादा बढ़ने लगी, काकभूषुंडी जी बताते हैं गुरुड़ जी को कि जब ये चीजें मेरे मन में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तब गुरु जी ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठाकर प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि हरि और हर एक ही है, एक ही परमपिता परमात्मा के अंश से देवता प्रकट होते हैं, लेकिन नाम भेद होने के कारण हमें उनके गुणों में भेद नहीं करना चाहिए। और भगवान शंकर के बारे में भगवान शिव पुराण बखान करती है कि भगवान शंकर राम जी को भजते हैं, और तू राम जी की से द्रोह करता है, राम जी की सेवा नहीं करता, या उनके जो भगत होते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका अपमान करता है। तो गुरुजी उनको समझाते हैं कि पुत्र ऐसा नहीं करना चाहिए अपने शिष्य को। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे समझाते हो गुरुजी, मुझे प्रवचन देते हैं, मुझे समझाते हैं कि जिस शंकर भगवान की तो उपासना करता है, वो शंकर भगवान भी राम जी की उपासना करते हैं, राम जी का नाम भजते हैं। और जो वेद पुराण है, रामचरित मानस है, उनकी चौपाइयों में साफ आया है कि उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कि वो भगवान शंकर उमा माता के साथ, माँ पार्वती के साथ भगवान राम का नाम जपते हैं। और कई अलग अलग कथाएं हैं जिनमें बिल्कुल साफ साफ आता है कि भगवान राम के नाम का जाप करते हैं भगवान शंकर। तो वैसे गुरुदेव ने सच्चा ज्ञान दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में वो भक्ति प्रकट नहीं हुई, भगवान राम के प्रति कोई भक्ति प्रकट नहीं हुई, या दूसरे देवताओं के प्रति वो ईर्ष्या का भाव रहा। लेकिन जब गुरुदेव ने उनको सच्चा ज्ञान दिया और उनको समझाया कि शंकर भगवान की जब आप पूजा करते हो तो आप किसी देवी देवता से विरोध नहीं करोगे, या उनके अनुयायियों से कोई विरोध नहीं करोगे। तो उनको ऐसा लगा कि गुरु अपूर्ण है, गुरु को कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम एक परमात्मा में ध्यान करते, एक देवता में ध्यान करते, तो हमें उसी को आराध्य, उसी को सब कुछ सर्वस्व मानना चाहिए। ये बात कहीं हद तक सच भी साबित है, ये सच भी है। लेकिन दूसरे देवताओं की निंदा करना, है दूसरे देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करना, ये भी गलत है। आप जिसमें आप रुचि रखते हैं आप उनकी सेवा करें, लेकिन दूसरों का भी आदर करें, उनका अपमान ना करें, क्योंकि बहुत लोगों की भावना उनमें होती है, उन देवताओं में। तो गुरुदेव ने उनको यही बातें समझाई, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, बल्कि मैं गुरु को अपूर्ण समझने लगा कि ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये वे बुद्धि के हैं, ये इन्होंने जो भी मुझे भक्ति दी है, मैं अपने तप बल से भक्ति प्रकट करूंगा, और मैं जो भी इन्होंने बताया है, मैं इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये मूढ़मती है। ये कभी किसी देवता को बड़ा बताते हैं, कभी किसी देवता को बड़ा बताते हैं। तो उनकी ये बातें सुनकर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने मन में विचार कर लिया कि मैं इनको इनको किसी प्रकार से कोई मान सम्मान, कोई आदर सत्कार नहीं करूंगा इनका। तो जब वो कहते हैं कि एक दिन की घटना, जब मैं शिव जाप में बैठा हुआ था और गुरुदेव जी आते हैं। एक नियम है ये, हमारी जो वेद पुराण बताते हैं कि आप किसी भी प्रकार की साधना में बैठे हैं, किसी प्रकार की भक्ति में बैठे हैं, अगर कोई गुरुदेव आपके सामने आ रहे हैं, या अगर गुरुदेव ने शरीर छोड़ रखा है, उनकी कोई सवारी आपके सामने आ रही है, तो आपने खड़े होकर उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो इस कथा के माध्यम से ये भी समझने को मिलता है, और इस कथा के अलग अलग प्रमाण भी मिलते हैं। एक बार बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी जब नेपाल राज्य में थे, तो महेंद्र देव के वहाँ वो बैठे हुए थे किसी हठ योग में। और जब उन्होंने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की सवारी निकाली, तो उन्होंने उस हठ योग को छोड़ के भी उनको प्रणाम किया।
तो जब कहते हैं कि गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अज्ञानवश और मैंने अपने अहंकार में आकर मैंने गुरुदेव को जब साधना में बैठा था, भगवान शंकर का नाम ले रहा था, तो मैंने अपनी आँखों से देखा गुरुदेव अंदर आ रहे हैं मंदिर में, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर आँखें बंद कर ली और मैं उनको प्रणाम करने के लिए नहीं उठा। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव तो दया के सागर हैं, उन्होंने सारा हाल देख लिया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उन्होंने उसको उसको वो कहते हैं कि मेरे को गुरुदेव ने क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान शंकर इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर पाए। तो उसी समय कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और उनको बोला कि अधम नीच, तू जिस पाप को कर रहा है ये गुरुद्रोह है, और गुरु से द्रोह करने वाला किसी भी लोक में सुखी नहीं होता। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तू अजगर की तरह कुंडली मार के बैठा है, तू सर्प योनि में जा और उसके बाद तिर्यक योनि में, पशु पक्षियों की योनि में जाएगा और 10,000 सालों तक नरक भोगेगा। 10,000 सालों तक तुझे पीड़ा रहेगी, 10,000 जन्मों तक ऐसे दुखों को भोगता रहेगा। तब जो गुरुदेव ऐसी आकाशवाणी सुनते हैं, तो वो उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं गुरु से द्रोह जो करते हैं वो रोरम नाम के नरक में जाते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं पाते हैं। उसके बाद तिर्यक पशु पक्षियों की योनि में चले जाते हैं और अनेक प्रकार से दुख भोगते हैं। फिर 10,000 सालों तक वैसे दुख भोगते हैं। मतलब गुरु से द्रोह करने वाला हमेशा दुखी ही रहता है, वो जन्म जन्मांतर तक दुखी हो जाता है। लेकिन गुरुदेव के अगर सच्चे हैं, दयालु हैं, कृपा करें तो वो वही श्राप उनका जो वरदान साबित हो जाता है। तो इस कथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब गुरुदेव ने सुना कि भगवान शंकर कुपित हैं, क्रोधित हैं और शिष्य को ऐसा वचन उन्होंने कर दिया है, तो गुरुदेव भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान मैं क्षमा मांगता हूँ अपने शिष्य की तरफ से, क्योंकि शिष्य जो हमारे बच्चे स्वरूप होते हैं और मैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि उनको ज्ञान नहीं है, उसमें हो सकता है मेरी कोई कमी रही होगी, मैं उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं दे पाया। तो मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ और क्षमा मांगते हुए भगवान की वो स्तुति करते हैं। वो स्तुति जो रामचरितमानस में रुद्राष्टक के नाम से वो स्तुति विख्यात है। 877 नंबर पर वो स्तुति है उत्तरकांड में। और स्तुति का कैसे बखान करते हैं भगवान शंकर की आराधना करते हुए, तो कुछ मैं लाइनें आपको बता के बताता हूँ कि वो स्तुति कौन सी है। तो उसमें वो कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम मतलब इस प्रकार से कुछ स्तुति है वो। और ये स्तुति बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति है। इसका फलश्रुति भी बताया गया है कि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विपणे हरौ तस्य पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसिद्धे, कि ये स्तुति अगर कोई करता है तो भगवान शंकर प्रसिद्ध होते हैं और शिवलोक में अपन होते हुए भगवान शंकर के लोक को जाते हैं। तो इतना महत्व इस स्तुति का बताया गया है। ये संपूर्ण स्तुति मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये जो मैंने बताया है आपको रामचरितमानस में उत्तरकांड में 876 नंबर पेज पर ये स्तुति है। तो आप इस स्तुति को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और बहुत ही शुभ ताकि देने वाली है। जब भगवान ने इस प्रकार की स्तुति सुनी गुरु के मुख से, तो जब गुरु जी के ऐसे मुख से सुनी, तो वो भगवान शंकर कहते हैं कि उनकी आकाशवाणी हुई और उनको कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मांगिए क्या वर मांगते हैं। तो जो गुरुदेव थे वो अपने शिष्य के लिए मांगते हैं कि भगवान इसने जो भी पाप किया उस पाप से इसको मुक्ति मिले और जो भी आपने श्राप दिया ये वरदान साबित हो। तब भगवान कहते हैं कि इसने अधम नीच वाले पाप किए, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसको वरदान देता हूँ कि जो भी ये ये कष्ट जो भी मैंने इसको श्राप दिया ये टल नहीं सकता, लेकिन इसको प्रत्येक जन्म की कथाएं या प्रत्येक जन्म की भक्ति याद रहेगी। इसको भगवान राम की अमिट भक्ति प्राप्त होगी। 10,000 जो इसके साल होंगे उनमें भी, जो कष्ट के साल होंगे उनमें भी इनको हर जन्म की कथा याद रहेगी। और भगवान जो राम है उनके अयोध्यापुरी में इसका निवास स्थान होगा और प्रत्येक जन्म में ये अयोध्या जाएंगे और अयोध्या भगवान राम की भक्ति में लीन होंगे। इनको परम भक्ति प्राप्त होगी। इनको हरई और हर में भेद ये कभी अगले जन्म में कभी नहीं करेंगे। ये जन्म जन्मांतर तक अजर अमर मैं इनको कर देता हूँ। तो इतने भाव से भगवान ने उनकी जो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान ने वो ही श्राप वरदान में बदल दिया। तो कहते हैं कि गुरु से जो भी द्रोह करता है उसको हर प्रकार से परेशानी ही झेलनी पड़ती है, दुख ही झेलना पड़ता है। गुरु का द्रोह, गुरु से जो द्रोह करता है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं रखता, तो गुरु उस बात को सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान उस बात को सहन नहीं करते, आराध्य उस बात को सहन नहीं करते। जब भगवान कुपित होते हैं तो सब प्रकार से वो श्राप देते हैं, सब प्रकार से वो दुख भोगने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब गुरु अगर आपके साथ हैं, गुरु अगर आपके ऊपर कृपा करते हैं कि जा पे कृपा गुरु की होए ता पे कृपा करे सो भग होए। गुरु की कृपा थी और उनका उसका जो उन्होंने की गलती करते हुए भी भगवान ने उनको
अमिट भक्ति का वरदान दिया और जन्म जन्मांतर का अयोध्या में वास दिया और आगे तक के लिए उनको सब प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति ऐसी बनाई कि उसको प्रत्येक जन्म की भक्ति याद रहे। तो इतनी कृपा होती है कि गुरु की भक्ति में। और ये कथा हमें सिखाती है कि हमें हरि और हर में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जब भगवान शंकर राम को भजते हैं, इनके बारे में एक बात बोली जाती है कि राम पूजित राम पूजिता, कि भगवान शंकर राम से ही पूजते हैं और राम को ही पूजते हैं। तो किसी प्रकार से किसी भी देवी देवता में कोई भेद ना करे, सब प्रकार से सब देवी देवता एक ही हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, इसी प्रकार से सभी देवताओं की शक्ति एक पूर्ण पिता परमेश्वर में जाके मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये मर्म समझ में आया होगा। इस कथा के माध्यम से मैंने गुरु के प्रति भावना रखने का जो संदेश दिया है कि गुरु के प्रति सेवा भावना रखें, उनकी बातों पर विश्वास रखें। अगर वो दिन को रात कह दे तो रात ही समझे। गुरु के प्रति एक अमिट भक्ति होनी चाहिए, तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कुछ वो कहते हैं भी हैं तो गुरु उसको टाल सकते हैं। तो जो आपको बताया, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक भी करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय माता दी, हरिओम नमो नारायण।